ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 12 मार्च 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा हिस्ट्री हॉल में संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने बहुत कड़ी मुरली चलाई, कड़क। बाबा, आज तो आपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ जाओ बाबा आपने क्या किया। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में ही कहा, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। बाबा, आपने मीठे बच्चे में ही कह दिया कि अपनी कमियां भी निकालनी है, पढ़ाई भी पढ़नी है और पढ़ानी भी है, मतलब सेवा भी करनी है। तो बाबा संगम पर आकर हम बच्चों को, शिव बाबा बेहद का बाप, हम सब आत्माओं का पिता शिव बाबा परम धाम पवित्र धाम छोड़कर इस पतित दुनिया में आया। किसके लिए? हम बच्चों के लिए। किस लिए? हम बच्चों को वर्षा देने के लिए। भगवान परम धाम से यहां आया है और मैं आत्मा इतना भी नहीं कर सकती कि जो मेरे अंदर 63 जन्मों के विकार में खामियां हैं, जो 5 विकार हैं, छोटे उनके बाल बच्चे हैं, उनको खत्म कर दूं। और वो भी खत्म कैसे? वो भी बाबा ने क्लियर कर दिया कि वो कैसे खत्म होंगी। उन खामियों को मैं खत्म करूं, अपने अंदर से निकालूं। वो निकलेंगी कैसे? जब मैं आत्मा इस समय शिव बाबा ने जो मुझे श्रीमत दी है, आदि मध्य अंत का राज बताया है, उस श्रीमत को मैं अपने अंदर धारण करता जाऊं तो मेरे अंदर से खामियां निकलती जाएंगी। मैं खामियों के बारे में सोचूं ही नहीं कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। मैं सिर्फ ये सोचूं कि जो बाबा ने मुझे अच्छी अच्छी चीज दी है ना, मुझे वो अपने अंदर धारण करनी है। बस मुझे और कुछ सोचना ही नहीं है। जो बाबा ने श्रीमत दी है मुझे अमृत वेले से लेकर रात तक की, मुझे उस हिसाब से चलते जाना है। जब मैं उस श्रीमत पर चलूंगा तो मेरे अंदर से ऑटोमेटिक सारी खामियां निकल जाएंगी। श्रीमती है कि सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। जब मैं बाबा को प्यार से याद करूंगी, फिर मैं बाबा की पढ़ाई पढ़ूंगी, मुरली पढ़ूंगी, सेंटर पर जाकर मुरली सुनूंगी। जब मुरली सुनूंगी उसके अंदर अपने आप को, मुरली को अपने अंदर धारण करूंगी, फिर उस मुरली का मैं मनन करूंगी। तो मैं पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ भी रही हूं, फिर मनन करके मैं वो दूसरों को भी सुनाऊंगी, भगवान का परिचय दूंगी। तो फिर क्यों मेरे अंदर खामियां रह जाएंगी? कोई मतलब नहीं खामी रह जाए। तो फिर मुझे अपना इस एक जन्म छोटा सा, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि बाबा ने अभी 2 दिन पहले कहा ना कि अब शरीर क्या है, पुराना शरीर है, छी शरीर है, ये तो खत्म होना ही है। तो अब थोड़े समय में ये शरीर जाएगा। तो अब मुझे जो 21 जन्मों का नया शरीर मिलना है, नई बादशाही मिलनी है, कितने 21 जन्म तक कितना वाह वाह कहाँ रहूंगी मैं। स्वर्ग की स्मृति दिलाओ अपने आप को कि स्वर्ग में क्या क्या होगा। तो 21 जन्म मुझे वहां रहना है। तो मैं इस समय थोड़ी सी खामियां खत्म नहीं कर सकती। और वो भी क्या? बस मुझे श्रीमत पर चलना है। एक दिन आशा दीदी कह रहे थे कि श्रीमत बहुत भारी मत समझो, श्रीमत बहुत आसान है। करना क्या? फॉलो फादर, कदम पे कदम तो रखना है। ब्रह्मा बाबा तो चल पड़े, हमने तो बस उनके कदम पर कदम ही रखना है। हमने कोई नया रास्ता नहीं बनाना, बस उस पर चलते जाएंगे तो श्रीमत आसान लगेगी। अगर उस पर नहीं चलेंगे तो श्रीमत मुश्किल लगेगी।
तो मुझे फॉलो फादर करना है और शिव बाबा को याद करना है, तो मेरी खामियां भी निकल जाएंगी और मुझे वर्षा भी मिलेगा सुख का, और मैं अपने इस समय पढ़ाई पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाऊं। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा कि बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए। अब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर जो ब्रह्मा बाबा से सर्विस कराई, बाबा शिव बाबा ने करी, लेकिन किसके थ्रू? ब्रह्मा बाबा के थ्रू। और उसमें कौन सा मुख्य गुण था जिस वजह से वो सर्विस कितनी आगे बढ़ी? और वो एक ही मुख्य गुण था, वो था बाबा का सहनशीलता का गुण। बाबा ने कहा जिसने सहनशीलता का गुण धारण कर लिया ना, उसमें फिर वो सर्विस के निमित्त बन ही जाएगा बाप समान। तो मेरे अंदर कितनी सहनशीलता है, मैं चुपचाप सब कुछ सहन करती हूँ बाबा की श्रीमत के हिसाब से। सबसे पहले ये ध्यान रखना, सहन क्या करना है? बाबा की श्रीमत के हिसाब से। बाबा ने कहा देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है। अब इस देह से तो मोह बिल्कुल निकल जाए। और मोह कैसे निकलेगा? कि जब मैं सारा दिन आत्मा का पाठ पक्का करूंगी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने आत्मा आत्मा आत्मा, सबको आत्मा देखा, कापियां भर दी, डायरियां भर दी, दीवारों पे लिखा कि मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा, सब। तो जब मैं आत्मा का पाठ पक्का कर लूंगी तो मेरा देह से कोई मोह ही नहीं रहेगा। बाबा ने कहा योग बल से काम लेना है। जितना भी कोई भी परिस्थिति ऐसी होती है ना कि बस शांति में बैठ के योग करो, उस योग से बहुत प्राप्ति होती है। परिस्थिति आएगी, पेपर आएंगे, लेकिन वो हम ऊंचाई पर होंगे तो वो पेपर हमें छोटे नजर आएंगे। और ऊंचाई पर कब पहुंचेंगे? जब हमारा योग बल अच्छा होगा। तो बाबा ने कहा ना योग बल से काम लेना है। तो मैं कितना योग बल से काम लेती हूँ? बाबा ने कहा जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। अब इतना योग बल हो कि देह का भान ही छूट जाए। दादियां कितनी बीमार थी, लेकिन उनको क्या था? उनसे पूछते थे ना, दादी दर्द हो रहा? मुझे नहीं हो रहा, मैं तो आत्मा हूं, मेरी देह से मतलब बिल्कुल डिटैच। आत्मा अलग, शरीर अलग, ठीक है, हिसाब किताब चुकतू हो रहे। लेकिन बाबा का भी लास्ट का क्या था कि जब योग बल और कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू हो रहा था, योग बल से बीमारियां भी खत्म होंगी, निरोगी काया मिलेगी। फिर 21 जन्मों के लिए भी काया हमारी कैसी होगी? निरोगी हष्ट पुष्ट काया होगी। फिर बाबा ने आज दूसरा सवाल भी पूछा प्रश्न में, कौन सा मां पाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? अब इस पर बहुत अपने आप पर अपनी नजर अपने पे रखनी है, क्योंकि ये जो ताला बंद हो गया ना तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये कभी बुद्धि का ताला बंद ना हो। ये ताला बंद कब होता है? बाबा ने कहा कि कौन सा मां पाप होने से। बाबा ने कहा अगर बाप का बनकर बाप की निंदा कराई। जब मैं आत्मा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गई, बाबा का बच्चा बन गई, बाबा ने मुझे अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद बाबा ने कहा अगर निंदा कराई, क्या निंदा कराई? आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिससर्विस करते हैं। अब मैं बाबा का बन गया और अगर मैं कहीं भी जा रहा हूं, कोई छोटी सी भी अगर गलती करता हूं तो सीधा क्या कहते हैं कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होकर ऐसी बात करता है, ऐसी बात बोलता है, ऐसा कार्य करता है। तो मुझे हर कदम पर अपना ध्यान रखना है कि मेरे से कोई भी मनसा वाचा कर्म इंद्रियों से कोई भी ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे बाप की निंदा हो। मुझे ऐसे कर्म करने हैं जो बाप की वाहवाह हो, बाप की निंदा ना हो। मुझे किसी भी भूत के वशीभूत नहीं होना है, नहीं तो डिससर्विस हो जाएगी। बाबा ने कहा कई बच्चे कालापन नहीं छोड़ते हैं तो इस माँ बाप से बुद्धि का ताला लग जाता है। अब कई बच्चे बनकर और फिर भी विकारों में गोते खाते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में।
तो बाबा ने कहा कालापन नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा ना सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो मेरा दिल कितना सच्चा है, अगर कोई छोटी सी मेरे से गलती होती तो मैं फौरन बाबा को बताती हूँ। बाबा को बताने से फिर पाप में वृद्धि नहीं होगी, एक बार गलती हुई तो दोबारा नहीं होगी। तो कालापन कुछ भी नहीं होना चाहिए मेरे अंदर, नहीं तो महापाप हो जाएगा और फिर क्या होगा कि बुद्धि को ताला लग जाएगा, फिर जो ज्ञान अंदर घुसेगा ही नहीं। तो मैं अपना ध्यान रखूं कि मेरा बुद्धि का ताला हमेशा खुला रहे। मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे बाप की निंदा हो, मुझे हमेशा ऐसे कर्म करने हैं जिससे बाप की वाह वाह हो। फिर गीत चला, कौन आया मेरे मन के द्वारे। अब शिव बाबा आ गया ना मेरे मन के द्वारे, तो मैं कितना ध्यान रखती हूँ कि शिव बाबा इस समय आए हुए हैं और मैं उनके साथ क्या कर रही हूँ, अपना आत्मा परमात्मा से कितना चार्ज हो रही हूँ। मैंने अपनी रबड़ उतार दी है, उस शिव बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ दिया है, करंट आ रहा है और मुझ आत्मा में करंट भरता जा रहा है, मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज होती जा रही है। फिर बाबा ने कहा जो ये शास्त्र है ना मनुष्यों ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाए। क्योंकि बाबा तो कई बार मुरलियों में कहता कि मैं तो शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, और शास्त्रों में क्या आटे में नमक होता है ना, उससे भी कम सत्य है। तो क्योंकि मनुष्य हमने बनाए, कोई भगवान नहीं बनाए। बाबा ने कहा जो मनुष्य से देवता बाप के सिवाय कोई नहीं बना सकता। फिर आज बाबा ने कहा जो देवता बनने वाले हैं, मनुष्य से देवता बनेंगे, वो कौन बनाता है, वो एक बाबा ही बनाता है। कब बनाता है, इस समय हमें संगम पर आकर हम मनुष्यों को, पतित भ्रष्टाचारियों को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कैसे बनते हैं, बाबा आके श्रीमत देते हैं, और जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं फिर वो पावन बनते हैं। फिर पावन बनकर बाबा साथ ले जाएगा, नैनों पर बिठा के ले जाएगा, और जो नहीं बनेंगे फिर उनको बाबा ने क्या कहा, सजाएं खा के भी ले जाएंगे। पावन तो बनेंगे ही बनेंगे। फिर आज बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे हैं जिनको धारणाएं भी बिल्कुल नहीं होती, बाबा का बनकर धारणा नहीं होती, विकारों में खोए रहते हैं। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत एकदम काला कर देता है। और सबसे गंदा विकार कौन सा बाबा ने बताया, काम विकार। बाबा ने कहा ये कब आता है, ये जब आता है जब देह अभिमान में होते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को क्या समझना, जो देह अभिमान ना है। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ज्ञान के। जब परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्योति बिंदु है, ज्योति बिंदु बन हम आत्माओं को ज्ञान सुना रहे हैं, तो मैं आत्मा बनकर जितना ज्ञान सुनूंगी मेरे संस्कार भी अच्छे होंगे और मेरे अंदर कोई विकार भी नहीं होगा, और मेरे अंदर सारी धारणाएं भी आएंगी। तो धारणाएं कब नहीं होती, जब हम अपने आप को देह समझते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तो अब देह अभिमान बिल्कुल नहीं करना। देह अभिमान जिसने किया तो फिर उसको सजाएं बड़ी कड़ी हैं। बाबा ने कहा, बस बाबा क्या कहते हैं, बस मुझे याद करो। बाबा ने कहा मनुष्य तो साकार को ही याद करते रहते हैं, भक्ति में ही घिरे रहते हैं, हिरे रहते हैं। बाबा ने कहा गुरु गोसाई में देवताओं को याद करेंगे। बाबा ने अब क्या कहा है, अभी 2 दिन पहले मुरली में क्या कहा है, जब भक्ति होती है तो ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है तो भक्ति नहीं होती। दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं, पतित है तो पावन नहीं, पावन है तो पतित है। तो ऐसी बाबा ने कहा कि अब मनुष्य को याद करने से कुछ नहीं होगा, भक्तियों से, भक्ति करने से। ज्ञान समझो, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया उसको अच्छे से समझकर उस पर चलना है और एक शिव बाबा को याद करना है। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे हमारे विक्रम भी विनाश होंगे और हम ऊंच पद पाएंगे, पावन बनेंगे। फिर बाबा ने उन आत्माओं का भी वाह वाह करी कि जो बच्चे, कई बच्चे ऐसे भी हैं, सियाने भी हैं, वफादार भी हैं, फरमानदार भी बच्चे हैं, जिनमें भूत की कोई प्रवेशता नहीं होती। भूतों की प्रवेशता वाले बड़े तंग करते हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनने के बदले वो फिर पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि बाबा की लिस्ट में हूं, कौन सी लिस्ट में हूं, जो बाबा कह रहे हैं सियाने बच्चे, वफादार बच्चे, फरमानदार बच्चे। तो बाबा मुझे बुला रहा है, मैं ऐसा कर्म कर रहा हूं जो मैं इस लिस्ट में हूं, इस लाइन में खड़ा हूं कि बाबा फटाफट बुला रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा उनमें कोई भूत की प्रवेशता भी नहीं है। तो मैं आत्मा चेक करूं मेरे अंदर कोई भूत तो नहीं है।
बाबा ने कहा जिनके अंदर भूत होते हैं ना वो बड़े तंग करते हैं, वैसे भी भूत बड़े नाचते हैं, किसी के अंदर घुस जाए तो उसको भी अच्छा तरह नचा देते हैं। तो बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनने के बदले फिर वो क्या बन जाते हैं, पाप आत्मा। तो मैं ऐसा कोई कर्म ना करूं जो मेरे अंदर भूत और मैं पाप आत्मा बन जाऊं। बाबा ने कहा एक तो है देह अभिमान है, और दूसरा फिर और विकार भी आ जाते हैं कईयों को। तो एक तो पहले देह अभिमान है और फिर और विकार भी आ जाते हैं, लोभ का भूत आ जाता है। फिर बाबा ने कहा आज लोभ के ऊपर क्या कहा बाबा ने कहा फिर क्या कहते हैं, दिल होती है रहेगी रबड़ी खाऊं मलाई खाऊं, खाने पीने के ऊपर भी आज बाबा ने कहा। तो खाने पीने का भी लोभ नहीं होना चाहिए, जो मिले बाबा का भोग समझ के स्वीकार करना है, कभी भी लोभ नहीं होना चाहिए खाने पीने के लिए। जो खिलाए बाबा खिला रहा है, बाबा की याद में खाना है। बाबा ने कभी मना नहीं किया नहीं खाओ, लेकिन बाबा की याद में पवित्र भोजन खाना है, शुद्ध भोजन खाना। तो जितना होगा अन्न शुद्ध उतनी बुद्धि भी शुद्ध होगी, फिर योग भी अच्छा लगेगा। गुरु नानक ने भी कहा ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो मुझे अन्न शुद्ध खाना है, शुद्ध हाथों से बना हुआ खाना है। तो मैं जितना अन्न पवित्र खाऊंगी तो मेरी बुद्धि भी पवित्र होगी। उन्होंने कहा अभी तो जो है ना ये शुरू से चलता आया जो खाने पीने का, अभी तो जो है ना अवस्था भी परिपक्व बनानी है अपनी। तो लोभ का भूत भी पद भ्रष्ट कर देता है। तो मेरे अंदर कोई लोभ तो नहीं है, तो मैं अपने अंदर चेक करूं कोई भी लोभ ना हो मेरे अंदर। आज तो बाबा की सारी मुरली विकारों पर है। बाबा ने एक एक विकार को लिया। फिर बाबा ने कहा आधा कल इन भूतों ने तो हैरान किया ही है, क्योंकि द्वापर से जब ये भूत आने शुरू हुए नीचे उतरते गए तो सब ने हैरान किया। बाबा कहते हैं जो कहते हैं ना हम पुण्य आत्मा बनते हैं और बनाते हैं, फिर वो खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं और दूसरों को भी पाप आत्मा बनाने में लग पड़ते हैं, नाम बदनाम कर देते हैं। बाबा ने कहा अगर किसी में क्रोध है ना तो क्रोध का भूत है, तो तुम दूसरों को फिर कैसे निकालेंगे? जब अगर मेरे अंदर क्रोध है तो मैं दूसरों के अंदर कैसे क्रोध का भूत निकाल दूंगा? तो जो पहले मुझे अपने आप को क्या बनाना, देही अभिमानी बनाना है। बाबा ने कहा अगर किसी में देह भान है ना, कोई किसी के अंदर विकार है, तो उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। किसी के आगे फैलाना नहीं, बड़ी दादियों को या किसी को भी कहो, वो अपने आप फिर कहेंगे। रिपोर्ट इन द सेंस कोई शिकायत नहीं करनी है, बस उनको बोलना है कि इनमें ये है तो इनको कैसे समझाना है, तो वो अपने आप समझाएंगे। तो बाबा ये कहते थे कि अगर किसी में कोई ऐसी चीज़ हो तो बताओ, तो उनको ज़रा हम समझा सकें। फिर बाबा ने फिर यही कहा कि देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मैं अभी भी देह के लिए क्या क्या, देह के ऊपर अगर कोई क्लास करा दें तो कितनी लंबी क्लास हो जाए कि मैं कपड़े कौन सी पहनती हूँ, चप्पल कितनी है मेरे पास, अलमारियाँ तो नहीं भरी पड़ी, तो कितना मेरे पास सामान है। तो देह के ऊपर ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। देह के ऊपर सफाई रखनी है, लेकिन जितनी होनी चाहिए, ज़्यादा उसके लिए बहुत महंगे कपड़े। बाबा कितनी बार कहते हैं बैलेंस बना के चलना है, ना ज़्यादा ऊंचा ज़्यादा ना नीचा, बैलेंस। राज बाबा ने कहा जो ब्रह्मा बाबा है ना, योग बल का काम लेना। बाबा ने कहा देह के ऊपर ज़्यादा टू मच ज़्यादा नहीं होना, क्या करना है, योग बल का काम लेना। ब्रह्मा बाबा भी बाबा के लिए कहा, बाबा भी बूढ़ा है ना परंतु योग में खड़ा है, खांसी आदि होती भी है फिर भी सर्विस करते हैं। ब्रह्मा बाबा को खांसी भी होती थी फिर भी सर्विस करते थे। हैं कितना बूढ़ा बाबा, 92 ईयर्स के ब्रह्मा बाबा। बाबा ने कहा बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है, तो बुद्धि की सर्विस कितनी होगी। बाबा ने कहा इतने बच्चों की संभाल भी करते थे। ब्रह्मा बाबा के टाइम कहते हैं 350 बच्चों की कैसे संभाल कर, एक एक बच्चे का ध्यान रखते थे बाबा, और मेहमानों के लिए भी प्रबंध करते थे। सब कुछ करते हुए भी इतना बोझ होते भी ख्यालात भी चलती हैं, अभी सब तरफ से ध्यान भी रखना पड़ता था। अगर कोई बच्चे की बदचलन होगी तो नाम बदनाम हो जाएगा। बाबा ने कहा तो सब कुछ करते ही, लेकिन बाबा हल्के रहते थे। लेकिन कोई बच्चा ऐसा निकल आएगा और बदचलन होगी तो फिर नाम बदनाम होगा। क्या कहेंगे, कहेंगे ये ऐसा ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो नाम किसका खराब होगा, ब्रह्मा का हुआ ना। तो इसलिए कहा जाता है गुरु का निंदक ठोरना पाए। तो मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे कि संस्था की बदनामी हो, बाबा का नाम बदनाम हो।
बस अपनी चलन पर बहुत ध्यान रखना, मेरी चलन से कोई बदबू तो नहीं आती है। सदा मेरी चलन ऐसी हो जो दूसरों को खुशबू आए, बदबू ना आए। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा का तो सबसे बड़ा पार्ट है। अब बाबा का सबसे बड़ा पार्ट है, शिव बाबा परम धाम से हम बच्चों को लेने के लिए आए हैं, यहाँ ब्रह्मा तन में आए हैं। क्योंकि बाबा परम धाम से आया कि मेरे बच्चे दुखी हो गए, उनको सुखी करने के लिए आए हैं। कितनी मेहनत का काम है। सारे विश्व की आत्मा को सुखी करना कोई कम बात नहीं है। एक परिवार में 8-10 बंदे भी हो ना, उनको सुखी करना ऐसे दिमाग हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि मैं कितनी दूर से आया हूँ, कितनी मेहनत का काम है। फिर जब सारे पवित्र हो जाएंगे, सब परम धाम चले जाएंगे, फिर बाबा कहते हैं फिर मैं आराम करूँगा। मेरा कोई ऑलराउंडर पार्ट नहीं है, शिव बाबा कोई ऑलराउंडर पार्ट नहीं है। वो तो सिर्फ संगम पर आते हैं और हम बच्चों को पावन बना के अपने साथ ले जाते हैं, फिर वहाँ से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वर्ग में आएंगे। और शिव बाबा कहते हैं मैं तो बस यहीं आया हूँ, मेरा पार्ट कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारी तरह 84 जन्म वाला पार्ट। फिर मैं आराम से परम धाम में बैठूँ। बाबा ने कहा बाबा को बहुत लिख भेजते हैं, बाबा काम का भूत बहुत है। ब्रह्मा बाबा को चिट्ठी लिखते थे कि बाबा काम का भूत हमें जो है ना बहुत परेशान करता है, परंतु हम बच गए हैं। बाबा काम का भूत आया परंतु बच गए। फिर बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे, इतने तूफान आएंगे, लेकिन उन तूफानों से आते हुए भी लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना, कोई भी भूत कर्म इंद्रियों से ना आए। कोई आ गया अंदर, कभी संकल्प चला तो, लेकिन उसको पावरफुल ब्रेक लगा के फौरन बुद्धि को बाबा की तरफ लगा दो। कर्म इंद्रियों से कोई विकारम ना हो। तो अपनी बहुत संभाल करनी है। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, निरंतर सेवाधारी भव, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। अब कैसे निरंतर योगी रहेंगे और कैसे निरंतर सेवाधारी बनेंगे? क्योंकि जिस दिन से मुझे बाबा ने अडॉप्ट किया और मैं ब्राह्मण बना और जो बाबा की श्रीमत मिली, अगर मैं श्रीमत पर चलता हूं तो मैं निरंतर बिजी रहूंगा। दुनिया में भी कहते हैं जब बिजी रहो ना तो बुद्धि उल्टी सीधी नहीं काम करती। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं, तो उनका व्यर्थ नहीं चलता। वो सदा अपने काम में बिजी रहते हैं और वो काम को आगे बढ़ाते हैं और सदा काम में लगे रहते हैं, तो उनका व्यर्थ चलता ही नहीं है, बुद्धि इधर उधर जाती नहीं है। तो ऐसे मैं आत्मा जब से ब्राह्मण बनी, मेरा पुरुषार्थ सहज है। हर कर्म करते हुए भी मैं बाबा की याद में हूं। अगर मैं बाबा की याद में हूं तो इसका मतलब मैं निरंतर योग में हूं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते मेरा बाबा के साथ बुद्धि योग लगा हुआ है। अगर मेरा बुद्धि का योग बाबा के साथ लगा हुआ है और मैं हर कर्म करते हुए भी अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहकर कर्म करती हूँ और हर सामने वाले को आत्मा देखती हूँ और उन आत्माओं को भी बाबा का परिचय देती हूँ, मनसा वाचा कर्मणा मैं सदा सेवा में रहती हूँ। अगर सामने आत्मा नहीं है तो मैं क्या, अब मेरे अंदर क्या चल रहा है? मैं बाबा से किरणें लेकर सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं को दे रही हूँ, प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश दे रही हूँ। सामने कोई भी आत्मा जा रही है उसके लिए शुभ भावना शुभकामना दे रही हूँ। बाबा हर आत्मा का भला हो, भला हो, भला हो। जितना हम योग में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे और सब आत्माओं को सकाश देते रहेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, और फिर हर आत्मा को बाबा का परिचय देंगे, तो जितना हम परिचय देंगे हम कहीं व्यर्थ में भी नहीं जाएंगे, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हम सदा बाबा की याद में रहकर सेवा करते रहेंगे। यही निरंतर सेवाधारी भव का वरदान दिया बाबा ने कि निरंतर सेवाधारी कैसे रहेंगे? जब मैं योग में हूँ और योग में रहकर मैं जब दूसरों की सेवा करूँगे तो वो बाबा का बनेंगे, बाबा का परिचय सुनेंगे। तो कोई भी टाइम, कभी भी टाइम मिले, उसी टाइम बस अगर मनसा से है तो मनसा से सेवा करनी है, वाचा से बंदे हैं तो वाचा से करनी है, कर्म ना, मेरा हर कर्म सेवा करो। तो मैं कैसे रहूं? बिजी भी रहूंगी, मेरा पुरुषार्थ भी चलता रहेगा, व्यर्थ भी नहीं होगा मेरे से, और मैं सबकी बाबा को सेवा, बाबा का परिचय दे सकूंगी। फिर आज स्लोगन में कहा बाबा ने,
आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है ना, तो खुशी की खुराक खाते रहो। डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, वीकनेस बहुत है, तो वो क्या देते हैं? टॉनिक देते हैं। भाई ये टॉनिक रोज़ सवेरे शाम खाओ और ये चीज़ें खाओ, इससे ताकत आएगी। ये तो हो गई शरीर की ताकत। लेकिन आत्मा की ताकत कैसे होगी? आत्मा की ताकत तो ये है कि सदा खुशी की खुराक खानी है। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हलचल हो, मुझे खुश रहना है। बस अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, लेकिन मैं खुशी को नहीं छोड़ूंगी। खुशी मेरी खुराक है, मैं खुशी की खुराक खाती रहूंगी, तो आत्मा सदा तंदुरुस्त रहेगी। ओम शांति। अब हम सब उड़ चले फरिश्ता बन के विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर की आत्माएं सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर होती जा रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।